अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिश्रा और आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक न्यू टॉपिक पर जो कि हमारे पास है इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन। इक्वेशंस हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ पढ़ चुके थे? इक्वेशन हम लोग काफ़ी जगह पे पढ़ चुके थे। जैसे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वहाँ पर हम लोग इक्वेशन फाइंड करना हमने सीखा था, एंड देन एग्जाम्पल नंबर 7 में भी सीखा था, एंड देन हमने आगे भी काफ़ी सारी चीज़ों में सीखा था। तो ये मैं ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे पास एग्जाम्पल्स होती हैं, यहीं से हम लोग सारी चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फॉर अ प्लेन 3 चीज़ें सीखी थी, वेक्टर इक्वेशन, कंपोनेंट इक्वेशन सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसकी फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ताकि जब भी आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन आए कि वहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी पड़े तो आप इजीली फाइंड कर सकें कि हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बनेगी। तो वही चीज़ें अब हम लोग फिर से यूज़ करेंगे, तो इससे अच्छा कि आप ये याद कर लें, सजान नहीं छूटने वाली पूरे चैप्टर में। तो ये वाली चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे विद प्लेन्स। यहाँ पर बोलते हैं कि फाइंड इक्वेशन फॉर अ प्लेन इन 21 से 26 तक। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है प्लेन, थ्रू पी नॉट गिवन है, एंड देन हमारे पास जो नॉर्मल प्लेन है वो भी गिवन है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसमें किस तरह से इक्वेशन को फाइंड करेंगे। इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया है, अब आपको करना है। मेरा काम था पढ़ाना एंड आपका काम था सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। चलिए चलते हैं आज के सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की डिटेल्स लिख दी है, यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट इक्वेशन भी मैंने बता दिया। तो शुरू में मैं यहाँ पर लिखूंगी कि कंपोनेंट इक्वेशन क्या होता है, एंड देन बाकी क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्टली पुटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट इक्वेशन क्या होता है? ए होता है हमारे पास एन एक्स माइनस एक्स नॉट, बी माइनस बी नॉट प्लस सी, एंड जेड माइनस जेड नॉट। अब यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो जो हमारे पास नॉर्मल हमारे पास दिया जाता है, अब नॉर्मल जो प्लेन है हमारे पास यानी वेक्टर, वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए होता है, ये हमारे पास बी होता है, ये हमारे पास सी होता है। हालांकि यहाँ पर हम लोग के, आई और जो जे है वो नहीं लिखते, उनकी जो वैल्यूज़ होती है हम लोग वो पुट करते हैं। देन हमारे पास जो एक्स होता है वो हमारे पास एक्स ही रहता है, जो एक्स नॉट होता है वो हमारे पास पी नॉट की वैल्यूज़ को कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स नॉट होता है, ये हमारे पास वाई नॉट होता है, ये हमारे पास जेड नॉट होता है। तो सारी डिटेल्स मैंने बता दिया, हम लोग यहाँ पर सिंपली पुटिंग करेंगे विद इन अ कंपोनेंट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू हमें गिवन है 3, तो ये मैंने गलती से ब्लैक उठा लिया। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगी। कंपोनेंट इक्वेशन में मैं सोल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है ना, बाय कंपोनेंट इक्वेशन। ठीक है, बाय कंपोनेंट इक्वेशन। तो 3 मैंने लिख दिया। यहाँ पर एक्स तो एक्स ही रहेगा, एक्स नॉट हमारे पास क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगी। प्लस बी हमारे पास क्या है, -2, तो प्लस है तो मैं इसको माइनस कर दूंगी, ये हो जाएगा 2। एंड देन वाई हमारे पास वाई रहेगा, माई नॉट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगी। एंड देन हमारे पास जो सी है वो हमारे पास -1 है, मैं यहाँ पर -1 लिख दूंगी। एंड जेड हमारे पास जेड रहेगा, जेड नॉट क्या है, -1 है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड दिस विल बी 1 इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ एक्स माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 4, दिस विल बी माइनस जेड, एंड दिस विल बी प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 1 ज़ार 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, हाँ ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ वाई, एंड अगर z को देखें तो माइनस जेड हो जाएगा। अब ये और ये जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास +3 इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट तो हमें नहीं चाहिए, तो कांस्टेंट को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 3 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ वाई माइनस जेड इक्वल टू दिस 3 विल बिकम -3। तो हियर वी विल राइट -3, एंड दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसी के साथ हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर लिया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह से फाइंड किया है। बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से बताती हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले हमने कंपोनेंट इक्वेशन लिया, क्योंकि कंपोनेंट इक्वेशन हमें याद है तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, जो भी पॉइंट्स होते हैं वो एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट कहलाते हैं, एंड जो भी वेक्टर गिवन होता है उसको हम लोग ए, बी और सी की वैल्यूज़ में सपोज कर लेते हैं। तो बाय कंपोनेंट इक्वेशन हमने कंपोनेंट इक्वेशन में ए, बी और सी की वैल्यूज़ को पुट किया, देन एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट की वैल्यूज़ को पुट किया, देन उसको सिंप्लीफाई किया, देन जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा, एंड जो इक्वेशन होगा वो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। होप कि आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ गए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमें वेक्टर नहीं गिवन, यहाँ पर देखें हमें ये गिवन है पैरेलल टू द प्लेन। ये हमारे पास प्लेन है, इसको हम लोग लिख देंगे 3 और 5 प्लस 3 नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास जे, ये हो जाएगा हमारे पास के एंड दिस विल बिकम 0। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग इस 0 को नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास जो वेक्टर है वो आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग वही चीज़ फाइंड करेंगे, हमारे पास जो कंपोनेंट इक्वेशन था उसी कंपोनेंट इक्वेशन में हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूँगी। एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास 1 है, मैं 1 पुट कर दूँगी। फिर देन हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये मैं +1 लिख दूँगी। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई नॉट, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा जो x है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो मैं 1 नहीं लिखूंगी एंड यहाँ पर z हो जाएगा z माइनस जेड नॉट, जेड नॉट हमारे पास क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगी, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल बिकम 3 ऑफ x, ये हो जाएगा -3 and this will become plus y plus 1 plus z minus 3 equal to 0। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे तो this will become, अच्छा प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो वेरिएबल्स वाले हैं उनको लिख देंगे एंड देन जो कांस्टेंट होंगे उनको लिखेंगे। अब ये देखिए -3 है, -3 है, -6 हो गया, प्लस हमारे पास क्या है 1 है, तो -6 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास -5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -5 इक्वल टू 0। अब 5 हमारे पास उधर चला जाएगा, इक्वेशन विल बिकम 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ पर माइनस था, वहाँ पर प्लस हो गया, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हो गया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। अब हमें पता है कि जब हमें 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम लोग वेक्टर किस तरह से निकालते हैं। लेट इसको पी बोल दें, इसको क्यू बोल दें एंड इसको हम लोग बोल दें एस। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आर एफ क्यू ए बी सी, आपकी अपनी मर्जी। यहाँ पर हम लोग पी ऑफ क्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ क्यू से हमारे पास आ जाएगा, अच्छा वेक्टर निकालना। अब हमें पता है इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, 2 - 1 0 - 1 2 - 1। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेक्टर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास इसका वेक्टर पी ऑफ क्यू का क्या आ जाएगा, पी ऑफ क्यू का आ जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 1 ऑफ आई माइनस 1 ऑफ जे, तो ये जे हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 ऑफ के। एंड नेक्स्ट हम लोग पी ऑफ एस फाइंड करेंगे, तो पी ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आई, दिस विल बी -3 ऑफ j एंड दिस विल बी +2 ऑफ k। अब हमारे पास आ गया है तीनों। अब हम क्या कर देंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, पी ऑफ क्यू का एंड पी ऑफ एस का। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही हमें एक वेक्टर मिल जाएगा, दैट विल बी आई जे एंड के एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 3, दिस विल बी -1 -3 एंड 2। ठीक है, अब हमें पता है कि आई और जे और के की वैल्यूज़ को किस तरह से हम फाइंड करते हैं। आई के लिए हम लोग इन दोनों को ले लेंगे, जे के लिए हम लोग इसको ले लेंगे, के लिए हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 7 ऑफ आई माइनस 5 ऑफ जे माइनस 4 ऑफ के। तो वेक्टर हमारे पास आ गया, पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट जो क्यू वाला है वो ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 0 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक्स वाई और जेड की वैल्यूज मतलब कंपोनेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे। मैं एक्स वाई जेड की तरफ चली गई, जो हम लोग यहाँ पे पीछे किया। ठीक है, ये हो जाएगा 7 ऑफ आई। यहाँ पर हमने जो वेक्टर है वो ले लिया, जो पॉइंट है हमने वो भी ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों से हम लोग यहाँ पर जो कंपोनेंट इक्वेशन है वो लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 7 एक्स और एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा -5 एंड ये हो जाएगा वाई नॉट क्या है हमारे पास 0, देन हमारे पास हो जाएगा -4 एंड दिस विल बिकम जेड नॉट क्या है, जेड क्या है -z एंड जेड नॉट है हमारे पास 2 एंड दिस विल बिकम 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 7 ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 7 2 ज़र 14, ये हो जाएगा 5 ऑफ वाई एंड 5 0 ज़र 0, 4 ऑफ जेड एंड दिस विल बिकम माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 2 ज़र 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको और इसको, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -5 ऑफ वाई, ये हो जाएगा -4 ऑफ जेड। ठीक है, एंड देन ये और ये हमारे पास कांस्टेंट है, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6, तो -6 आएगा, 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ चुकी है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24।
अब यहाँ पर अगर हम लोग देख ले फिर से हमें वही 3 पॉइंट्स गिवन है P, Q एंड S। वही हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ Q का वेक्टर फाइंड करेंगे, देन P ऑफ S का फाइंड करेंगे एंड उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो P ऑफ Q का जब हम लोग वेक्टर फाइंड करेंगे तो वी विल गेट माइनस I प्लस J, ये हो जाएगा प्लस 2 ऑफ K, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास P ऑफ S यहाँ पे फाइंड करते हैं ताकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर सकें। तो ये हो जाएगा हमारे पास P ऑफ S एंड P ऑफ S से हमारे पास आ जाएगा -3 ऑफ I प्लस 2 ऑफ J प्लस 3 ऑफ K। अब यहाँ पर हमारे पास वेक्टर तो आ चुके हैं, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं P ऑफ Q का क्रॉस प्रोडक्ट P ऑफ S का। तो यहाँ पर हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं, I J K, ये हो जाएगा -1 1 2, ये हो जाएगा -3 2 एंड 3। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -I -3 ऑफ J प्लस K, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल फाइंड हो गया। नॉर्मल को फाइंड करनी है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो कंपोनेंट इक्वेशन है उसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं, जो हमारे पास पॉइंट है दैट विल बी Q। जब भी हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे उसमें हम लोग बीच वाले पॉइंट को लेंगे, अगर हम लोग के पास 2 पॉइंट्स आएंगे तो हम लोग उसमें पहले वाले पॉइंट को लेंगे। तो अगर कोई बोल रहा है कि हमने P को Q नहीं लिया तो उनको मैंने अब ये वाली चीज़ बता दी, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो गई है, अब यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर डाउट की बात नहीं है, बस हम लोग के वही वेक्टर फाइंड करना है, वही कंपोनेंट इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अगर हम लोग कंपोनेंट इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले -1 यानी a की वैल्यू -1 है, एंड देन x माइनस x0 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड देन हम लोग कर देंगे -3 एंड यहाँ पर हमारे पास जो y होगा वो तो y ही रहेगा। y0 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो हम नहीं लिखते। देन हमारे पास हो जाएगा प्लस ये जो z है, z तो z ही रहेगा, z0 हमारे पास क्या है 7 एंड इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल बी -3 ऑफ y माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 15 एंड ये हो जाएगा प्लस z एंड दिस विल बी -7 इक्वल टू 0। अब इसकी ज़रूरत हमें नीचे नहीं है तो हम लोग इसको हटा देंगे एंड यहाँ पर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो देखें ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -3 ऑफ y, ये हो जाएगा प्लस ऑफ z एंड इसको और इसको अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 है, 2 है और 3 है, 3 कंपोनेंट्स हैं। तो ये हो जाएगा 16 से हम लोग 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा हमारे पास -9 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, -9 को उधर ले जाएंगे एंड ये हो जाएगा -9 नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास +9, ठीक है, क्योंकि जो 15 है वो बड़ा है। तो 15 हमारे पास +9 हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे उस साइड, तो ये हो जाएगा -x -3 ऑफ y प्लस z इक्वल टू -9। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इधर हम लोग के पास काफ़ी माइनस माइनस आ रहा है, तो जब भी हमारे पास माइनस ज़्यादा होते हैं हमारी इक्वेशंस में तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बिकम, कॉमन ले लिया, x पॉजिटिव बन गया, 3 ऑफ y भी पॉजिटिव बन गया, z जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा एंड यहाँ पर भी -9 है, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल, अवर इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। यहाँ पर लिख देती हूँ इक्वेशन की लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो, this will become x plus 3 of y minus z equal to 9। दिस इज़ अवर लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ इक्वेशन एंड इक्वेशन जो प्लेन है वो फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो P0 है वो तो गिवन है लेकिन वेक्टर नहीं गिवन, वेक्टर के बजाय हमें x, y और z की वैल्यूज़ गिवन है। अब हम लोग इससे वेक्टर बना सकते हैं क्योंकि हम लोग ने काफ़ी दफ़ा बना भी लिया है और हमने एग्जाम्पल भी स्टार्टिंग में की थी, देन हमने इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका वेक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, तो दिस विल बी n। यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर t की वैल्यू 3 है तो ये क्या हो जाएगा, और प्लस प्लस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ j एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 4 ऑफ k। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वेक्टर बन चुका है, बिकॉज वी आर सो स्मार्ट, हमने देख लिया कि हम लोग यहाँ से वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा p ऑफ नॉट एंड दिस विल बिकम 2 4 एंड 5। अब यहाँ से हम लोग जो हमारा कंपोनेंट इक्वेशन है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1। अच्छा 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट दूसरे की तरफ जाएंगे, तो दिस विल बिकम x माइनस x0। x0 हमारे पास क्या है, x0 हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर मैं -2 लिख दूँगी, ठीक है, ये रहा 2
एंड देन प्लस हमारे पास हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा y माइनस वाई नॉट हमारे पास क्या है 4 है, मैं 4 लिख दूंगी, प्लस ये 4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा z माइनस जेड नॉट हमारे पास क्या है 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगी x माइनस 2 प्लस 3 ऑफ y एंड माइनस 4 वन ज़ा 4 2 z 4 3 ज़ा 12, दिस विल बी 12 प्लस 4 ऑफ z एंड 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 ऑफ y प्लस 4 ऑफ z। अब ये जो कांस्टेंट और कांस्टेंट है इनको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बिकम -34। ठीक है, -34 आ गया है एंड इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको लास्ट स्ट्रक्चर दे देंगे। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। The structure will be x plus 3 of y plus 4 of z equal to 34 and this is our equation for plane। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में हमें जो पॉइंट गिवन है वो ए है और हमें बोलते हैं कि यह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर होगा वो भी हमारे पास इसी फॉर्म में बन जाएगा। दैट विल बी हमारे पास नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा हमारे पास i माइनस 2 ऑफ j प्लस 1 ऑफ k। तो ये हो जाएगा हमारे पास k। ठीक है, तो इसी से हमने क्या बना लिया, अपना वेक्टर बना लिया। अब हमारे पास पॉइंट आ गया है, वेक्टर आ गया है, किस चीज़ का इंतजार है, जल्दी से हम लोग कंपोनेंट इक्वेशन बना लेते हैं। तो कंपोनेंट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिख लेंगे 1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 तो नहीं लिखेंगे, देन हम लोग x माइनस एक्स नॉट लिखेंगे। x माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट हमारे पास हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा प्लस, देन हमारे पास आ जाएगा -2, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर -2 पुट कर देंगे एंड देन हो जाएगा y माइनस वाई नॉट हमारे पास क्या है 2 है, तो -2 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2 एंड देन ये हो जाएगा फिर से 1, तो यहाँ पर मैं 1 नहीं लिखूंगी, हो जाएगा z माइनस जेड नॉट हमारे पास क्या है 1 है, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2 ऑफ y माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड दिस विल बिकम प्लस 4 एंड दिस विल बिकम प्लस z एंड दिस विल बी -1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 ऑफ 5 प्लस ये हो जाएगा z इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा ये -4 आएगा, तो दिस विल बिकम -6। ठीक है, एंड इक्वल टू 0। अब इसको लास्ट हमने किस तरह से ऑर्डर में देना है, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 ऑफ 5 प्लस z इक्वल टू 6। तो इससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था प्लेन्स का। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।